पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दतारपुर शहर के नज़दीक बाबा ईश्वरदास मंदिर के पास ही गांव देवपुर में उर्मिला ठाकुर का जन्म सन 1962 में एक मध्य वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ। उर्मिला ठाकुर अपने 3 बड़े भाइयों की लाडली व सबसे छोटी बहन है। उर्मिल ठाकुर ने अपनी प्राइमरी शिक्षा अपने गांव देवपुर में और 10वीं तथा 12वीं डॉक्टर हरि राम हायर सेकेंडरी स्कूल दतारपुर में ग्रहण की और साथ में उन्होंने संस्कृत में प्रभाकर की पढ़ाई भी सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय दतारपुर में पूरी की। उर्मिल ठाकुर बचपन से ही हमेशा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो आगे से आगे और पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने प्राइवेट ही अपने घर में रहकर रात दिन खूब पढ़ाई की और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उन्होंने बीए तथा एमए तक की डिग्री बड़े अच्छे नंबरों से हासिल की और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बीएड की डिग्री भी कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में वहीं पर रेगुलर पढ़कर हासिल की। और उर्मिल ठाकुर की प्रभाकर बीएड व एमए जैसी हाई एजुकेशन को देखकर उनको पहली बार संस्कृत कन्या महाविद्यालय दतारपुर में ही संस्कृत लेक्चरर की जॉब भी मिल गई। और कुछ दिनों बाद ही उर्मिल ठाकुर की सन 1987 में मुकेरियां के पास ही मुरादपुर अवाना गांव के एक नौजवान युवक श्री अशोक जायसवाल जी से उनकी शादी हो गई। तभी अशोक जायसवाल जी भी हिमाचल प्रदेश के एक बड़े शहर जोगिंदरनगर में पहले से ही एक अच्छे सरकारी उच्च पद पर कार्यरत थे। और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिल ठाकुर को भी जोगिंदरनगर में रहने के लिए बुला लिया और साथ में वही जोगिंदरनगर में ही सन 1990 को उन्हें एक सरकारी स्कूल में संस्कृत लेक्चरर की जॉब भी मिल गई और उन्होंने पूरे 7 साल तक वहाँ पढ़ाया। और बाद में उर्मिल ठाकुर का तबादला सन 1998 में हिमाचल प्रदेश के ही एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला में हो गया और वहाँ भी उन्होंने बतौर गवर्नमेंट लेक्चरर के रूप में अलग अलग स्कूलों में लगभग 18 साल तक पढ़ाया। और वहीं धर्मशाला में ही उर्मिला ठाकुर ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश व एजुकेशन भी पूरी की। तभी समय तेज़ी से बीतता गया और अब उर्मिला ठाकुर की बड़ी बेटी अंकिता कंवर विवाहित है और वो भी आजकल भारत सरकार के एक उच्च पद पर कार्यरत है और आज वो भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है। और उर्मिला ठाकुर का छोटा बेटा रजत जायसवाल भी बड़ा खूबसूरत और एक अच्छा पढ़ा लिखा होनहार नौजवान है और आज भगवान की कृपा से वो भी अब अमेरिका जैसे खुशहाल देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा है। और इधर सन 2016 को उर्मिल ठाकुर
धर्मशाला से प्रमोट होकर एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिला कांगड़ा में बैडोंटा गांव के स्कूल में नियुक्त हुई। वहाँ भी उन्होंने पूरे 2 साल तक खूब मेहनत करके अपने उस स्कूल के नाम को बुलंदियों तक पहुँचाया और उन्होंने वहाँ भी अपने प्रिंसिपल जैसे उच्च पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा। और अब कुछ दिनों बाद ही सन 2018 से 2020 तक उर्मिला ठाकुर का तबादला फिर से एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर बुड्ढाबड़ के पास ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हो गया। और अब जब से उन्होंने इस स्कूल की प्रिंसिपल का चार्ज संभाला है, तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने कड़े प्रयास से अपने स्कूल के सभी बच्चों को हमेशा सच बोलना, अपनों से बड़ों का आदर सत्कार करना व हर जगह अनुशासन का पालन करने जैसे और भी कई अच्छे संस्कार उन्हें सिखाए हैं। और साथ में उन्होंने स्कूल में साफ सफाई व स्वच्छता का अभियान भी चलाया। और साथ में प्रिंसिपल उर्मिला ठाकुर ने अपने बसंतपुर स्कूल में हर महीने बच्चों के पेरेंट्स डे वाले दिन वो पहले सबकी समस्याएं सुनती हैं और बाद में उन सब की समस्याओं का समाधान भी बताती है। अब एक टीचर उसके पास 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 60 को ही इतने अच्छे ढंग से नहीं देख सकता। अब 9 से 3 बजे तक हम बच्चों को देखते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा स्टेप उठाएं। बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं है, टीचर्स के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आपस में बच्चों का जो है बातचीत जो है वो ठीक नहीं है। वो कहाँ से शुरू होती है? आप अपने बच्चों को चेक कीजिए कि जब ये बात करता है तो इसकी बात में कैसी गंध आ रही है, गंध मतलब उसकी टोन कैसी है बातचीत। आप बैक चेक कीजिए इसमें क्या है, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेवारी बहुत बनती है, बहुत ज्यादा। मैं तो इसको 70-30 की रेशो मानती हूँ। 30% टीचर्स की जिम्मेवारी है, 70% आपकी जिम्मेवारी। आज हम यहाँ हैं, अगले साल नहीं होंगे, टीचर 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी को कोई नहीं कुछ भी बोलेगा। आपके बच्चे जब डॉक्टर बन के निकलेंगे। उर्मिला ठाकुर ने अपने स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे और भी कई सांस्कृतिक व कल्चरल प्रोग्राम भी करवाए हैं, जैसे देशभक्ति के गीत, सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह। भांगड़ा, गिद्दा, और हिमाचली लोकगीत। जैसे कई अन्य म्यूजिकल प्रोग्राम करवाकर प्रिंसिपल उर्मिला ठाकुर ने
अपने बसंतपुर स्कूल का नाम भी और भी आगे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और ये सब ट्रॉफियां भी प्रिंसिपल उर्मिला ठाकुर की कई विशेष योग्यताओं को देखते हुए उनको ये सब ट्रॉफियां भी सरकार द्वारा मिली हैं। और आज वो घड़ी भी आ गई जब प्रिंसिपल उर्मिला ठाकुर को 30 जून सन 2020 को अपने प्रिंसिपल पद से रिटायर होना था। और आज उनके सभी टीचर स्टाफ भी अपने हाथों में फूलों के हार लिए सभी लोग अपनी नम आँखों से अपने स्कूल के गेट पर खड़े अपनी प्रिंसिपल मैडम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही प्रिंसिपल मैडम जी अपने पति अशोक जायसवाल जी के साथ बसंतपुर स्कूल के गेट के अंदर प्रवेश हुई, तभी वहीं सभी टीचर स्टाफ व स्कूल के अन्य क्लरिकल स्टाफ ने उनके गले में फूलों की मालाएं डालकर उनका स्वागत किया। और आजकल कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी के डर से सभी स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण स्कूल के अन्य सभी बच्चे अपनी प्रिय प्रिंसिपल मैडम जी को आज अपनी आखिरी विदाई देने आ नहीं सके थे। केवल टीचर स्टाफ ने ही सरकार के नियमों का पालन करते हुए आज का ये सब कार्यक्रम बहुत साधारण ढंग से आयोजित किया गया था। बाद में सभी लोग स्कूल के स्वागत कक्ष हॉल में पहुंचे और वहां पर मैडम उर्मिला ठाकुर के साथ आए उनके तीनों भाई व भाभियाँ भी मेहमान के तौर पर वहां उपस्थित थी। और साथ में उनके जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी भी अपने अपने बच्चों के साथ वहां इस शुभ अवसर पर मौजूद थे। तभी वहां पर स्कूल की प्रवक्ता रजनी नेगी मैडम ने सबसे पहले सभी आए मेहमानों का स्वागत किया और बाद में अपनी प्रिय मैडम प्रिंसिपल उर्मिला ठाकुर की शान में अपने विचार रखे। काश मुझे लग रहा था मैंने प्रमोशन पहले ले ली होती, 1 महीना और डिले नहीं किया होता, 2 महीने तो मैं आपसे और 2 महीने जुड़ पाती। और फिर कोरोना ने हमें पहले ही जुदा कर दिया, जबकि हम आपके साथ हर पल गुजारना चाहते हैं। और साथ में वाइस प्रिंसिपल मैडम सुनीता शर्मा जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। अपने दिल के उद्गार कुछ इस तरह व्यक्त करना चाहती हूँ। फूल बाग सब फूल बाग में लगाए नहीं जाते, सब फूल बाग में लगाए नहीं जाते, सब लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कुछ लोग दूर होकर भी बुलाए नहीं जाते। और हमारे मैम उनमें से ही एक हैं, हम उनको कभी नहीं भुला पाएंगे। और अन्य टीचर स्टाफ ने भी अपने अपने विचारों से सबको प्रभावित किया। अब बाद में सभी टीचर स्टाफ ने अपने स्कूल की तरफ से ये बड़ी ट्रॉफी के साथ साथ सभी ने अपनी अपनी तरफ से मैडम को कई गिफ्ट भी भेंट किए। और साथ में प्रिंसिपल मैडम के पतिदेव श्री अशोक जायसवाल जी को
और उनके बड़े भाई बलराम सिंह जी को व मैडम के सगे बड़े भाई बम्बई फिल्म जगत के फिल्म निर्माता निर्देशक श्री मलकिया ठाकुर जी को भी ट्रॉफी भेंट करके इन सब को भी स्कूल की तरफ से सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल मैडम ने भी अपने स्कूल के सभी जूनियर स्टाफ को भी मैडम ने अपनी तरफ से सबको गिफ्ट भेंट किए और अंत में प्रिंसिपल मैडम श्रीमती उर्मिला ठाकुर ने अपनी रिटायरमेंट की विदाई के वक्त पर वहां आए सभी मेहमानों का व अपने टीचर स्टाफ का भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने खुद भी अपने विचार संबोधित किए। तो मैं अपने स्टाफ सदस्यों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि बच्चों के हित में ही सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर बच्चा अमीर नहीं है, बच्चा फीस नहीं दे सकता है। चलो सरकार ड्रेस भी दे रही है, सरकार खाना दे रही है, सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हमें बच्चों के अंदर तक पहुंचना पड़ेगा कि उनकी दिल की गहराइयों तक पकड़ना पड़ेगा कि इनके अंदर जो प्रकाश की मणि है वो कितनी नीचे दब चुकी है, उसको हम कैसे निखारें। और अंत में सभी ने तालियां बजाकर खुशी से मैडम का अभिनंदन किया। बाद में स्कूल की तरफ से वहां आए सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का भी प्रबंध वहां किया गया था। और इधर आज आखिरी बार प्रिंसिपल मैडम उर्मिला ठाकुर जी अपने ऑफिस में अपने आखिरी दिन के कुछ ज़रूरी कागजात साइन करने पहुंची। वहां भी उन्होंने अपने आए सभी मेहमानों के साथ कुछ वक्त गुजारा। अब आगे का सारा कार्यक्रम व भोजन की पूर्ण व्यवस्था मैडम के घर पर की गई थी और मैडम के घर की सजावट भी आज देखने योग्य थी और साथ में उनके घर में बने ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। कुछ समय बाद ही प्रिंसिपल मैडम अपने पति के साथ स्कूल से निकलकर जैसे ही वो अपने घर में पहुंची तभी उनके ससुराल वालों ने उन दोनों पति पत्नी का नोटों के हार डालकर बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और बाकी घर के अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी तरफ से उनका स्वागत किया। तभी तक मैडम के बसंतपुर स्कूल का सारा टीचर स्टाफ भी वहां पहुंच गया और वहां आए सभी मेहमानों के साथ साथ टीचर स्टाफ ने भी दोपहर के इस स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया और वहां आए सभी मेहमानों ने खाने की बहुत तारीफ की। और कुछ समय बाद ही प्रिंसिपल मैडम ने अपने पति के साथ केक भी काटा और साथ में मुकेरियां शहर की राजपूत सभा के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी वहां मौजूद थे और उर्मिला ठाकुर ने अपने टीचर स्टाफ को अपने घर से सबको मिठाइयों के डिब्बे देकर विदा किया। और आज प्रभु की कृपा से आज का ये सारा शुभ कार्यक्रम बड़े शांतिमय ढंग से संपन्न हुआ और अगले दिन सुबह पंजाब के सभी प्रमुख अखबारों में पंजाब केसरी, अजीत, दैनिक भास्कर जैसे सभी बड़े न्यूज़पेपरों में भी प्रिंसिपल मैडम उर्मिला ठाकुर की रिटायरमेंट के बारे में
बहुत प्रशंसा भरे शब्दों में उनकी शान में बहुत कुछ लिखा था। और अब आजकल उर्मिला ठाकुर जी को कई राजनीतिक पार्टियां दबाव बना रही हैं कि अब आप हमारी महिला मोर्चा पार्टी की अध्यक्ष बनकर हमारी पार्टी की बागडोर संभालें और समाज की सेवा करें। मगर अब उर्मिला ठाकुर जी का केवल यही कहना है कि मेरे प्रभु ने मुझे व मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अब केवल अपने परिवार की व अपने प्रभु की सेवा में अपना सारा ध्यान लगाना चाहती हूँ। धन्यवाद।